देखिए कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस, कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस। फीडबैक बता दिया इसकी क्या है। कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में VI लगाया, सेकेंड आपको मिला आउटपुट V1 आपने सेकेंड स्टेज पे लगा दिया, ठीक है। तो इन कैस्केड अरेंजमेंट ट्रांजिस्टर अरेंज स्टेजेस, कैस्केड अरेंजमेंट में ट्रांजिस्टर को अरेंज कर देते हैं। आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज का आउटपुट नेक्स्ट स्टेज के लगा दिया। AB बराबर V0 अपॉन VI है, V0 अपॉन VI है, V1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V0 अपॉन V1 अपॉन ये AB2, मतलब जो वोल्टेज गेन हुआ फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज के प्रोडक्ट के बराबर है। अगर कई स्टेजेस ले लो तो सबके प्रोडक्ट हो जाएंगे। इस पर बेस्ड है रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपल्ड एम्पलीफायर, RC कपल्ड एम्पलीफायर, RC कपल्ड एम्पलीफायर, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस या RC कपल्ड एम्पलीफायर, RC coupled amplifier, RC coupled amplifier, resistance capacitance coupled amplifier या RC coupled amplifier। इसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस इधर भेजा हुआ है, जाके चलाएंगे आवाज आएगी। इसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस यूज किया जाता है। तो आपको बता दें, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होता है, सफिशिएंट नहीं, ठीक है। आउटपुट ऑफ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर is not sufficient. इसलिए रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस coupled amplifier is used, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स आउटपुट देता है, फिक्स्ड और सर्टेन आउटपुट देता है, फिक्स्ड एंड सर्टेन चीप है, इसमें कैपेसिटर एक स्टेज के आउटपुट को दूसरे स्टेज के इनपुट पर लगाता है। कैपेसिटर
is used as a coupling element. कैपेसिटर इज यूज्ड एज ए कपलिंग एलिमेंट। कैपेसिटर यूज होता है कपलिंग एलिमेंट की तरह। कैपेसिटर इज यूज्ड एज ए कपलिंग एलिमेंट। यहाँ कैपेसिटर का वर्क है कपलिंग एलिमेंट। देखिए यहाँ R1 R2 पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। ये फर्स्ट स्टेज रजिस्टर RB दिया, उसके पैरेलल में कैपेसिटर CB दिया। ये कलेक्टर यहाँ लोड आ रहे हैं। पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट R1 R2 पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। R1 and R2 acting as a potential divider circuit। कैपेसिटर C जो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे RI पर इनपुट वोल्टेज VI लगाते हो। RI पर इनपुट वोल्टेज VI लगाते हो। यहाँ पर आउटपुट आपको V1 मिला। इस V1 को कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू नेक्स्ट ये RC कपल्ड एम्पलीफायर है। R1 है, ये है आपका RB, पैरेलल में कैपेसिटर C। फिर R1 R2 पोटेंशियल एक बार बना लो भले तो फिर प्रैक्टिस ये लोग और यहाँ पर आपको मिलेगा तो इतना है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज इतना है। सेकेंड स्टेज R1 R2 पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। R1 and R2 forming the potential divider circuit। Potential divider circuit। Potential divider circuit R1 R2 coupling capacitor C। coupling capacitor C। capacitor C output of first stage applied to the input of next stage। output of first stage ये आउटपुट है फर्स्ट स्टेज। आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज।
इनपुट ऑफ नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेज का आउटपुट नेक्स्ट स्टेज, आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट। तो यहां पर रजिस्टर RE पैरेलल में कैपेसिटर CE, RE पैरेलल में कैपेसिटर CE, फॉर्मिंग द स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन ये स्टेबलाइजेशन नेटवर्क रजिस्टर RE पैरेलल में कैपेसिटर CE, फॉर्मिंग द स्टेबलाइजेशन नेटवर्क। वर्किंग का देख लो, इनपुट VI is applied to the first stage, input VI applied to the first stage, we obtain V1 V1 लगाते हैं, ठीक है, इनपुट VI applied to the first stage, we obtain V1 and V1 applied, V1 is applied to the second stage, we obtained V1, we obtained amplified V1। तो वोल्टेज गेन AB बराबर V0 अपॉन V, वोल्टेज गेन AB बराबर V0 अपॉन, आउटपुट वोल्टेज V0 है, निकाल लिया, V0 अपॉन V। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, यहाँ कौन सा ट्रांजिस्टर यूज किया है? NPN, PNP भी ले सकते हो, बेटर है NPN, बेटर है NPN। बेटर है NP। अब देखिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का, रिस्पॉन्स का
फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वोल्टेज गेन की और फ्रीक्वेंसी एफ के बीच में करना है। वोल्टेज गेन ई और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व is plotted between voltage gain E and frequency, voltage gain AB and frequency बीच में क्या वोल्टेज गेन AB और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है, एक है लो फ्रीक्वेंसी और ये लो फ्रीक्वेंसी, लो मिड और ये वाला है लो मिड और हाई। 5 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच, 5 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच, 5 हर्ट्ज to 20 किलो। 5 हर्ट्ज के नीचे लो फ्रीक्वेंसी, इन लो फ्रीक्वेंसी, इन लो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन डिक्रीजेस एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। वोल्टेज गेन AB decreases as the frequency decreases, as decreases। फ्रीक्वेंसी घटने पर घटता है, उसका कारण क्या है? कपलिंग कैपेसिटर का, कपलिंग कैपेसिटर ये है, कपलिंग कैपेसिटर का, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस XC 1/ωc, XC का मान होता है 1/ωc। वो किसके बराबर है? 1/2πfc। तो फ्रीक्वेंसी घटेगी तो XC बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो XC क्या होगा? बढ़ेगा, उल्टा है। अब आ जाइए मिड फ्रीक्वेंसी देंगे, मिडिल फ्रीक्वेंसी देंगे, मिड फ्रीक्वेंसी, मिडिल फ्रीक्वेंसी इन मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। रजिस्टर्स पर डिपेंड करता है R1, R2, R3।
तो कैपेसिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका वोल्टेज गेन है, वोल्टेज गेन EB डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस, अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज गेन EB depends upon resistors, depends upon resistors, ठीक है। और resistors independent of frequency, resistors independent of frequency, resistors जो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट, रजिस्टर्स आर इंडिपेंडेंट, रजिस्टर्स फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट। तो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में वोल्टेज गेन कांस्टेंट है, तो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में AB क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक टर्म ही बता रहा है, ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसी रेंज में वोल्टेज गेन इंक्रीज करता है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, क्योंकि सर्किट जो है कट ऑफ कर जाता है। हायर फ्रीक्वेंसी रेंज in higher frequency range, higher frequency range अगर continue, voltage gain AB decreases, voltage gain AB decreases as frequency increases, as frequency, voltage gain AB decreases as frequency increases, voltage gain AB decreases as frequency increases, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर आपका शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर जो है शॉर्ट सर्किट।
अब भैया ये जरा सा सेकेंड यूनिट में फोटो डायोड रह गया था, है ना। देखो जरा एलईडी बताया गया था, फोटो डायोड का 3-4 पॉइंट और फोटो डायोड सेकेंड यूनिट का एलईडी के जरा सा आगे, यहीं आगे देखो जगह बता देते सेकेंड यूनिट का फोटो डायोड है। फोटो डायोड सेकेंड यूनिट, सबसे बड़ी तो सेकेंड यूनिट, सबसे ज्यादा उसी से फोटो डायोड। फोटो डायोड, फोटो डायोड क्या है? रिवर्स बाइज डायोड, रिवर्स बाइज पीएन जंक्शन। फोटो डायोड रिवर्स बाइज पीएन जंक्शन। ऑब्जेक्टिव में फोटो डायोड है क्या? रिवर्स बाइज पीएन। ये इसकी रिस्पॉन्स आता है जब फोटॉन एब्जॉर्ब करता है। इट रिस्पॉन्ड बाय फोटॉन एब्जॉर्ब। ये रिस्पॉन्ड करेगा जब फोटॉन एब्जॉर्ब करेगा। इसका रिस्पॉन्स तब मिलेगा जब फोटॉन एब्जॉर्ब करेगा। इसमें ये है पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन। ई को दिया नेगेटिव, एन को दिया पॉजिटिव, लोड आ रही है इसी में आगे लिखा। हाँ आगे लोड आ रही है इसी के आगे देखो 3-4 पॉइंट लोड आ रही है। इस पर लेंस के द्वारा, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा लाइट जंक्शन पर लाइट जंक्शन पर इंसिडेंट। जब लाइट नहीं डालते हो तो रिवर्स बाइज करेंट, जब लाइट नहीं डालते हो तो रिवर्स बाइज करेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? डार्क करंट। रिवर्स बाइज करेंट इन absence of light, reverse bias current in absence of light is known as dark current. Dark current लाइट के absence में आती है तो ये क्या कहलाती है? डार्क करंट। डार्क करंट आईडी की वैल्यू है, डार्क करंट आईडी की वैल्यू है I0। रिवर्स बाइज वाली करंट है तो ये रिवर्स बाइज में जो करंट बल्कि स्मॉल से तो ID बराबर I0 1 माइनस e की पावर v अपॉन e। जब करंट फ्लो करती है तो एक कौन सी करंट है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ड्यू टू इंसिडेंट लाइट आपको IS मिलेगी, वो क्या कह रहा है? शॉर्ट सर्किट करंट।
वो कहलाएगी शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट करंट, और ये इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। IS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसके कर्व से भी जब कर्व ड्रा किया, वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज, और आपकी डायोड करंट, रिवर्स वाइज वोल्टेज और डायोड करंट। तो ये कर्व ऐसे है, 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1500 पर मीटर स्क्वायर, 1000 तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, करंट की वैल्यू बढ़ती है। फोटो डायोड का उपयोग ऑन ऑफ स्विचेस में करते हैं, क्योंकि फोटो डायोड ऑन एंड ऑफ इन नैनो सेकंड, ऑन एंड ऑफ इन नैनो सेकंड, इसलिए इसका उपयोग ऑन ऑफ से। It uses in on and off switches. On and off switches। फोटो डायोड का उपयोग लाइट डिटेक्शन में करते हैं। It uses in लाइट डिटेक्शन। इसका उपयोग कंप्यूटर पंच कार्ड में, कंप्यूटर पंच कार्ड, कंप्यूटर पंच कार्ड, इसका उपयोग ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका उपयोग इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंट्रोल ऑटोमेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल ऑटोमेशन, और कम्युनिकेशन।
वेव रेक्टिफायर, हाँ वेव रेक्टिफायर का बताई दिया है। देखो फोटो डायोड रिवर्स बाइज पीएन जंक्शन डायोड। फोटो डायोड क्या, यही मेन ऑब्जेक्टिव है। फोटो डायोड रिवर्स बाइज पीएन जंक्शन डायोड। एलईडी क्या है, फॉरवर्ड बाइज पीएन जंक्शन डायोड। एलईडी फॉरवर्ड बाइज पीएन जंक्शन डायोड। ये रिस्पॉन्ड करता है जब फोटॉन एब्जॉर्ब करता है। एलईडी लाइट करता है, ठीक। फोटो डायोड में लाइट इंसिडेंट करते हैं, लेंस के थ्रू लाइट इंसिडेंट करते हैं। कहां पर, जंक्शन। जब नहीं इंसिडेंट कर रहे थे तो जो करंट है वो डार्क करंट है। रिवर्स बाइज में जो स्मॉल करंट मिलेगी भाई, पी टाइप के इलेक्ट्रॉन एन टाइप के होल्स मूव करेंगे, एक स्मॉल करंट मिलेगी। तो उस करंट को क्या कहते हो, रिवर्स बाइज करंट। जो आप क्या करते हो, ये आपकी कौन सी करंट, रिवर्स। तो आपको बताया था आई बराबर आई नॉट ई की पावर वी अपॉन ईटा के टी माइनस 1। तो रिवर्स बाइज में ये माइनस, ठीक है। तो वो उठा के ऐसे भी कर देंगे, इसको उधर कर, बस सीधा सही है, रिवर्स बाइज करंट ऐसे, ठीक है। 1 माइनस हो जाए तो रिवर्स बाइज, और इससे माइनस हो गई ड्यू टू इंसिडेंट लाइट आपको मिलेगी आईएस शॉर्ट सर्किट करंट। आईएस क्या मिलेगी, शॉर्ट सर्किट करंट। आईएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, शॉर्ट सर्किट करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी। अब ये हो गया डायोड करंट, ये हो गया रिवर्स करंट। एक है डार्क करंट, और आपकी जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है आपकी डायोड करंट बढ़ रही है। फोटो डायोड ऑन ऑफ स्विचेज में यूज होता है, क्योंकि नैनो सेकेंड में ऑन ऑफ हो जाता है। ये लाइट डिटेक्शन में यूज होता है। फोटो डायोड कंप्यूटर पंच कार्ड में यूज होता है। फोटो डायोड आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंट्रोल ऑटोमेशन में, कम्युनिकेशन में। फोटो डायोड का एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इसका सिंबल क्या है, तो एलईडी के सिंबल का उल्टा करना। सिंबल ये नहीं बताया, सिंबल ये है लाइट, उल्टा एलईडी में एमिट हो रही है, फोटो डायोड में, ठीक है। ये जरा ध्यान रखिए। अब आइए लेसन 4, उल्टा है इसे, पीएन जंक्शन डायोड यूनिट 4। हाँ संडे को 2 घंटे होगी, खत्म हो जाए, हो गया टाइम। लेसन 4, लेसन 4 यूनिट 4 आपका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, सीआरओ एंड मल्टीमीटर, बस यही 2 टॉपिक है। मल्टीमीटर, सीआरओ एंड मल्टीमीटर, ये लास्ट है।
CRO and multi कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ब्रॉड वे में पढ़ने को दिए गए हैं, पॉइंट कुछ लिखते रहे। कैथोड रे ऑसिलो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ठीक है। CRO CRO is a electronic instrument ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है, वेव फॉर्म। इट गिव द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ unknown waveform, unknown waveform का विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप अननोन वेवफॉर्म का विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के पार्ट्स कंपोनेंट्स ऑफ CRO के कंपोनेंट क्या है? कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब CRT, कैथोड रे ट्यूब CRT। टाइम बेस सर्किट, टाइम पर डिपेंड करने वाला सर्किट, टाइम बेस सर्किट। पावर सप्लाई होती है इसमें, पावर सप्लाई होती है। तीसरा कंपोनेंट है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई, डिफ्लेक्शन वोल्टेज एम्पलीफायर, डिफ्लेक्शन वोल्टेज एम्पलीफायर, डिफ्लेक्शन वोल्टेज एम्पलीफायर। डिफ्लेक्शन वोल्टेज एम्पलीफायर। तो ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के कंपोनेंट, ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन देगा अननोन वेवफॉर्म। कंपोनेंट कैथोड रे ट्यूब है, टाइम बेस सर्किट है, पावर सप्लाई है और वोल्टेज डिफ्लेक्शन सर्किट। संडे को कंप्लीट कर। हाँ तो आई नहीं। संडे को कोई साथ में आना, संडे बंद कर।